चोर बच्चा चोरी करने आता है। बता कहाँ है बच्चे? जिस बच्चे की लाश संदूक में मिली थी उसका गला झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे काटा गया। अभी उसके फादर ने कंट्रोल रूम में फोन किया था। क्या सोच रही हो दीदी? दीदी अरे शगुन, वहां क्यों खड़ी है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी। टिफिन। चलो दीदी, लेट हो रहा है। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे अरे पैर। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जब तक तू प्यारी करने के लिए उठेगी ना, उनके स्कूल में खाने की छुट्टी हो चुकी होगी। तूने मुझे वो बात बोलने क्यों नहीं दी? हमें वो बात मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए। दीदी, खतरा क्यों मोल ले रही हो? बोलोगी ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बच्चा चोर बच्चा चोरी करने आता है। बता कहाँ है बच्चे? चोर बच्चा चोरी आता है। बता कहाँ है बच्चे? बता पीछे पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे 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 हटो। क्यों मार रहे हो लोगों को? साहब, ये दोनों बच्चा चोर हैं। किसका बच्चा चुराने की कोशिश की इन लोगों ने? बोलो, किसने देखा इनको बच्चा चुराते हुए? बिना कुछ सोचे समझे ऐसे पीट रहे थे इन दोनों को। साहब, ऐसे नहीं पीटा। यहाँ पे जगह जगह से बच्चे गायब हो रहे हैं। इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हमको पूरा शक है कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। क्यों भाई लोग बच्चा चोर हैं? एक मिनट, हम देखते हैं। अजीत, हॉस्पिटल लेके जाओ इनको। ठीक है, जैसे उन दोनों की मरहम पट्टी हो जाती है इन्फॉर्म करना मुझे। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ विनय, पता चला भीड़ को भड़काया किसने था? सर, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी थोड़े ही दिन पहले नुसरतगंज थाने में एक बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। इमरान नाम है इसका। सर, इस बच्चे के गायब होने के बाद से ही हुड़दंग मच रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों आदमी बच्चा चोर है। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब। हम लोग टिहरी गांव के गरीब लोग हैं साहब। हम और हमारे समुदाय के लोग गांव से शहर आके तमाशा दिखाते और भीख मांगते साहब। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब। मिश्रा सर, इनका नाम पता नोट करो और फिलहाल कस्टडी में रखो। ओके सर, आइए। विनय, इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। देखो, सच बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। ओके सर। सर, अपने एरिया से आज एक कर्ण नाम का बच्चा मिसिंग हुआ है। अभी उसके फादर ने कंट्रोल रूम में फोन किया था।
तुझे मालूम है ना, मोहल्ले में यहाँ वहाँ बच्चे चोर घूम रहे हैं। सारे बच्चे स्कूल के आधे रास्ते से घर लौट आए। ऐसे माहौल में भी तू अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। अरे धर्म जी, दीदी को इतना भी मत सुनाइए। अंकल, हमें स्कूल जाने से मना कर दिया था। मैं और करण घर लौट रहे थे तो तभी वो ग्राउंड के ओर खेलने चला गया। दीदी, आप घर जाओ, मैं खेल के आता हूँ। हमने करण को बहुत ढूंढा साहब, और वो कहीं नहीं मिला। आपको किसी पे शक है? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। उस ग्राउंड और इस मोहल्ले में सबसे पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने करण के आसपास किसी संदिग्ध को देखा हो जिसने उसे किडनैप किया। ओके सर। हाँ साहब, ये तो करण है। मैंने देखा था करण को ग्राउंड में खेलते हुए। करण के साथ गोविंद भी खेल रहा था। कौन गोविंद? राम बाबू का छोटा लड़का। बोलो बेटा गोविंद, आप वहाँ करण भैया के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं करण भैया के साथ नहीं खेल रहा था। जैसे करण भैया वहाँ पे आए तो मैं वहाँ से चला गया। तो जब आप वहाँ थे, करण भैया के साथ कोई था वहाँ? हाँ अंकल, एक अंकल थे, वो करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। आपने उन अंकल को देखा था? मतलब उनका चेहरा कैसा था, वो दिखते कैसे थे? याद नहीं, मैंने उन्हें बहुत दूर से देखा था। हो सकता है वो आदमी करण को बहकाने की कोशिश कर रहा हो और उसी ने करण को अगवा किया हो। उस पूरे एरिया में एक बार दोबारा पूछताछ करो और जहाँ कहीं भी सीसीटीवी दिखे उसकी फुटेज खंगालो। अगर गोविंद ने वहाँ करण के साथ किसी को देखा था तो हो सकता है किसी और ने भी कुछ विटनेस किया हो। ओके सर। 5 वर्षीय गोविंद के बयान के आधार पे अब उस अज्ञात आदमी का पता लगाया जा रहा था जिसे गोविंद ने 7 वर्षीय करण को चॉकलेट देते हुए देखा था, लेकिन फिलहाल कोई भी लीड नहीं मिल पाई थी और भीड़ की हिंसा का शिकार हुए उन 2 के बैकग्राउंड में भी कुछ खास सस्पिशियस नहीं मिला था। सर, उन दोनों आदमियों के बारे में पता चला जिनकी भीड़ ने पिटाई की थी। वो टिहरी गांव के और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। करण की कोई लीड? सर, ग्राउंड के पास तो कोई भी सीसीटीवी नहीं है और न ही आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास मिला है और वहाँ किसी संदिग्ध के देखे जाने की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। लेकिन गोविंद ने करण के साथ किसी आदमी को देखा तो था जो करण को चॉकलेट दे रहा था, तो पूरे चांसेस हैं कि उसी आदमी ने करण को अगवा किया हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। आइए सर। हटिए पीछे। सर, बच्चे का चेहरा काफी खराब किया गया है। देखने से लगता है कि काफी समय पहले बॉडी डंप की गई थी। करण तो कल ही गायब हुआ है, तो फिर ये बॉडी किस बच्चे की होगी? आप लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाए। पता चला करण का? दीदी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाए। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। अंजलि, क्या बदतमीजी है ये? आप अपने नौकर की बीवी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। अपने मतलब के लिए आप चढ़ा हुई ना सर पे। मुझसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। अरे बस करो। आपने तो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। पता नहीं कौन सा सांप डस गया मेरे करण को। आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए ना। साफ साफ ही कह रही हूँ। अरे चुप करो, बंद करो अपनी तू मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम धंधा नहीं है तुझे? जा जाके दुकान खोल। दुकान खोलने जा रहा था, एक बात पता चली तो बताने चला आया। कौन सी बात? अदनाबाग में ना पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? जी भाई साहब, और वो लाश पुलिस को एक संदूक में मिली है। सर,
जिस बच्चे की लाश संदूक में मिली थी उसका खतना किया गया था। हो सकता है सर वो बच्चा इमरान ही हो जिसकी मिसिंग कंप्लेंट नुसरतगंज थाने में दर्ज हुई थी। राम बाबू, तूने मेरे करण के साथ दुश्मनी निकाली ना, छोड़ूंगा नहीं। जा चल मत दिखा। तू जानता नहीं है मुझको। तेरे बीवी बच्चों को साले पे भीख मंगवाऊंगा। अभी मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। निकल, सब लोग निकल घर से। किराया देते हैं हम लोग, मुफ्त में नहीं रहते, समझा ना? अच्छा। और अगर अभी मेरे पति को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबान संभाल कर बात कर इनसे। तू तो जा यहाँ से, समझी ना? तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर चिल्लाने की। तेरे इशारों पर ये मकान मालिक नाचते होंगे, हम लोग नहीं नाचने वाले। और हाँ, अब दम है ना तो ये घर खाली करवा के दिखाओ। घर भी खाली करवाएंगे और तुम दोनों को जेल भी भिजवाएंगे। अपने पति पे तो चलती नहीं है, हमें आंखें दिखाओगी? ज्यादा बकवास मत कर, पहले तो सामान सब निकाल। बाहर सामान निकाल सब पहले। संदूक में मिली लाश की पहचान इमरान नाम के बच्चे से कर ली गई थी, लेकिन करण की तलाश अब भी जारी थी। इमरान की लाश उसी थाना क्षेत्र में मिली थी जहां करण का मिसिंग केस फाइल हुआ था। लिहाजा करण का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस को इमरान मर्डर केस भी सौंप दिया गया। 10 दिन पहले मैं और इमरान ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे। अचानक वो वहां खो गया। मैंने उसे आसपास बहुत ढूंढा तो कुछ लोग बोले कि ये जरूर बच्चा चोर का काम है। हमने इमरान का केस स्टडी किया है। जब से इमरान गायब हुआ है आपने किसी पर शक नहीं जताया और हमें इमरान की बॉडी इस संदूक में मिली थी। इस संदूक को पहचानते हैं आप? हो सकता है इमरान के गायब होने में किसी आपके जानने वाले का हाथ हो जिसका ये संदूक हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने हमारे इमरान को। सर पता चला है कि करण के पेरेंट्स का अभी उनके किराएदार रामबाबू और उसकी बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो लोग रामबाबू के परिवार पर उनके बेटे करण को गायब करने का आरोप लगा रहे थे। ये रामबाबू वही है ना जिसके बेटे गोविंद ने एक आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था? यस सर। और सर जैसे ही करण की फैमिली को पता चला कि हमें संदूक के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है, तब से ही उन्होंने रामबाबू के परिवार को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा भी संदूक से जुड़ा हुआ है। और सर उनके परिवार की एक पुरानी बात सामने निकल कर आई है। मैंने पिछले 3 साल से अपने ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा रामबाबू को किराए पर दे रखा है। उसके बच्चों और मेरे बच्चों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सारे बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। 1 2 3 4 चीटिंग मत कर। इसमें क्यों छुपेंगे? इसमें नहीं छुप सकते। नहीं, गेम में सब चलते हैं, कहीं भी छुपते हैं और तू आउट हो गया। अच्छा, मैं आउट हो गया? करण कभी आउट नहीं होता। करण, शगुन दीदी, गोविंद। 2-3 घंटे बाद पता चला कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। मम्मी, शगुन, गोविंद, करण, मुझे खा लो करण, गोविंद, शगुन दीदी, मम्मी। अंकित, तुझे क्या ना? क्या हुआ तुझे? सुजाता! अरे सुजाता जल्दी आओ। क्या हुआ इसे? अरे देखो ना, किसी ने बंद कर दिया था। हाँ मेरा बच्चा, किसने बंद कर दिया इसे? बेटा किसने बंद किया तुझे? अगर कुछ हो जाता अंकित को तो तुमको तो हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राम बाबू और उसकी पत्नी सुजाता हमसे इतना नफरत पाल बैठे हैं। साहब, माना हम करण के उस हरकत से नाराज थे, लेकिन हम भी बाल बच्चे वाले लोग हैं। हम ऐसे थोड़ी ना कुछ करेंगे जैसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद आपने अपने बच्चों को करण के साथ खेलने से भी मना कर दिया था। हाँ अंकल, पापा ने मना किया था, फिर भी हम दोनों ने शगुन दीदी और करण से दोस्ती कर ली। तो तुम भी उस दिन करण के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं नहीं खेल रहा था, सिर्फ गोविंद ही खेल रहा था। हाँ अंकल, मैं करण भैया के साथ खेल रहा था, लेकिन पापा को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ बोला।
तो बेटा गोविंद, तुमने और क्या क्या झूठ बोला? करण को एक आदमी चॉकलेट दे रहा था, ये भी झूठ बोला? नहीं अंकल, एक अंकल सच में करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। तो बेटा वो आदमी कौन था, उसका चेहरा याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें याद आ जाए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन अंकल को देखा था। लेकिन तुम्हारी करण भैया से दोस्ती हो गई थी? हाँ सर, हम सबकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन हम सब ने डिसाइड किया था कि अगर हम खेलेंगे तो घर के पास नहीं खेलेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। अच्छा, करण का राम बाबू के बच्चों के अलावा किसी और बच्चे से भी ऐसा कोई झगड़ा हुआ था कभी? करण थोड़ा शरारती था, झगड़ा तो उसका अक्सर होते रहता था। बस इसी वजह से मोहल्ले में सबने उसके साथ बच्चों को खेलने से मना कर दिया था। अकेला पड़ गया था बेचारा, अकेला ही खेलता था। एक बात बताइए, इन सब बातों के अलावा करण ने आप लोगों को कभी कोई ऐसी बात बताई जो आपको पहले याद ना आई हो? मतलब ऐसी बात जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से जुड़ा हो? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। हो सकता है कि राम बाबू ने अपने बच्चों को करण के साथ में खेलते हुए देखा हो और गुस्से में उसने करण के साथ कुछ कर दिया और अब वो अपने बच्चों से झूठ बुलवा रहा है। साहब, वो लोग बेवजह हम पे उंगली उठा रहे हैं। आपको जो भी पूछना है ना, आप तसल्ली कर लीजिए, लेकिन हमारे बारे में जानने से पहले आप करण और उसके घर वालों की अंदरूनी बातों के बारे में जान लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। देखिए मैडम, जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। साहब, हम क्या साफ साफ बोले? अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप हमारी बात पर भरोसा करोगे क्या? नहीं ना। इससे अच्छा है आप खुद ही पता कर लीजिए। इमरान को याद करके आंसू बहा रहे हो या ये किसी पछतावे के आंसू हैं? अब पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और अगर याद करने से कोई वापस भी आ सकता तो ये मलाल ना होता कि हमारे बीच हमारा इमरान नहीं है। सर, ये राम बाबू और उसकी बीवी को ज्यादा ही चालाक लगता है। इनकी पिक्चर खुली नहीं कि इन्होंने करण की फैमिली का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। और सर, ये लोग जरूर कोई स्क्रिप्ट लिखकर बैठे हैं जिसके डायलॉग शायद ही अपने बेटे से रटवा कर बुलवा रहे हैं। करण को चॉकलेट देने वाले आदमी के बारे में अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसा कोई आदमी था तो हो सकता है करण उसे जानता हो सकता है वो आदमी करण की फैमिली से जुड़ा कोई हो। राम बाबू की फैमिली के साथ साथ करण की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता लगाओ, और इसके साथ साथ इमरान के मर्डर से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करो। इमरान की बॉडी हमें संदूक में मिली थी और करण ने भी खेल खेल में अंकित को संदूक में बंद किया था, जिसकी वजह से करण और अंकित के परिवारों में आपस में झगड़ा भी हुआ था। पता लगाओ इस संदूक वाले एंगल का इन दोनों केसेस से कोई कनेक्शन है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। ओके सर। वो करण। परेशान मत हो बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। करण सही सलामत हमें मिल जाएगा। बहुत मिस कर रहे हो ना करण को?
हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये है राम बाबू और उसकी बीवी सुजाता के कॉल रिकॉर्ड्स। करण के गायब होने को उस बात से जोड़ के देखा जा रहा था जिसमें अंकित को संदूक में बंद करने के बाद करण राम बाबू और उसकी बीवी सुजाता की नफरत का शिकार हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ इमरान मर्डर केस में इमरान के माता पिता से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी। इन दोनों केसेस का फिलहाल कोई कनेक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन करण के परिवार से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। धर्म और फातिमा का अफेयर चल रहा है और धर्म की पत्नी अंजलि और फातिमा के पति उस्मान को ये बात पता है। यस सर, ये सब उन्हें अच्छे से पता है और हो सकता है कि ये सब बातें करण के गायब होने से भी जुड़ी हो सकती है और इन सब की जड़ शायद धर्म ही है। कैसे? सर, उस्मान धर्म के गांव का है और कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा है। लेकिन सर, उस्मान के बारे में उसके साथ काम करने वालों से ये पता चला है कि उस्मान गे है। आते रहेगा भाभी जी। ये देखिए, मेरी चॉइस से ले जाइए भाभी जी, मर्दों की पसंद को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। और इसके बावजूद उस्मान की शादी फातिमा से हो गई। लेकिन सर, शादी के 5 साल के बाद भी इन दोनों का अभी तो कोई बच्चा नहीं है और ऊपर से उसकी बीवी को धर्म ने अपने जाल में फंसा रखा है। अब उस्मान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि खुद उसकी ही बीवी उसे जलील करती है। ये जो तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है फातिमा। और तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक था? मैं अपनी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चले जाओ। तू किसी गलत फहमी में मत रहना, वो कमीना कभी भी तुझे अंजलि भाभी की जगह नहीं देगा। उस्मान जैसे पानी अपनी जगह खुद बना लेता है, वैसे फातिमा भी अपनी जगह बनाना जानती है। इसीलिए धर्म से बदला लेने के लिए उस्मान के पास भी करण को गायब करने का मोटिव है सर। लेकिन सर, दूसरी तरफ मेरा शक फातिमा पर भी जाता है क्योंकि फातिमा और धर्म के अफेयर का पता चलने के बाद से अंजलि अक्सर फातिमा से झगड़ा करती थी। मेरा बात करेगी, मेरा बात घर से तू ना इस घर से निकाल पाएगी, ना ही अपने पति के दिल से। ना हाथ काबू में कर ले। तुम्हारा पति खुद चल कर आता है मेरे पास, क्योंकि उसे बुलडोजर की नहीं बुलेट की सवारी भाती है। मैं तुम जैसी बांझ नहीं हूँ। तुम सिर्फ अय्याशी के फूल खिला सकती हो, लेकिन गोदी में बच्चा कभी नहीं खिला सकती, समझी? तो हो सकता है कि अंजलि से नफरत निकालने के लिए फातिमा ने ही करण को गायब करवाया हो। और ये भी पता चला है कि धर्म आए दिन छोटी छोटी बातों पर करण को बुरी तरह पीटता रहता था। सर, अभी तक इन लोगों के बारे में जो भी बातें सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि करण के गायब होने के पीछे यही सब बातें हैं। राम बाबू और उसकी बीवी के खिलाफ कुछ? सर, उनके कॉल रिकॉर्ड में तो फिलहाल कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि गोविंद ने जिस आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था वो फातिमा और उस्मान का ही जानने वाला हो। ठीक है, इन सभी एंगल्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, देखो किसके खिलाफ क्या सामने आता है। ओके सर। शगुन के हाव भाव इशारा कर रहे थे कि वो कोई ऐसा राज जानती थी जिससे वो लगातार डरी हुई नजर आ रही थी। लेकिन उसके डर और करण के गायब होने की वजह का खुलासा करण के माता पिता और उस्मान फातिमा से जुड़ा था। यह राज कुछ और था। फिलहाल करण का गायब होना रहस्य ही बना हुआ था और इस बीच इमरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये इमरान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की मौत उसी दिन हुई जिस दिन इमरान के फादर सैयद ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि इमरान का गला झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे काटा गया, जैसे किसी जानवर की बलि दी जाती है। व्हाट? यस सर, रिपोर्ट में यही सामने आया। और सर, इमरान के गायब होने का कोई मोटिव भी सामने नहीं आया और न ही इमरान के फादर को उसके गायब होने के बाद कोई रैंसम कॉल आया था। सर, हो सकता है कि इमरान को किसी अंधविश्वास के चलते सिर्फ उसकी बलि देने के लिए गायब किया हो और फिर बलि देने के बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया हो। विनय, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इमरान के गायब होने का कनेक्शन किसी तांत्रिक से हो। उस एरिया के जितने भी तांत्रिक हैं सबको राउंड अप करो। और विनय, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण को भी इसी मकसद से गायब किया गया हो?
गए, लेकिन बाप की रंगरलियां खत्म नहीं हुई। और अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। लोगों के बीच में तमाशा बनाना चाहती है? वैसे भी अब बच्चा क्या है? अंजलि, सर, जब मैं एरिया के तांत्रिकों के बारे में पता कर रहा था तो पता चला कि उस्मान का एक नादिर शाह नाम के बाबा के यहाँ आना जाना था। वो उस बाबा के पास इसीलिए जाता था क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। और सर, ये भी पता चला है कि उसी बाबा के पास इमरान का बाप सैयद भी जाता था। और हाँ सर, उस्मान का सैयद से भी मिलना जुलना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नादिर शाह के कहने पर उस्मान ने इमरान की बलि दी हो? साहब मैं मानता हूँ कि मैं पीर बाबा के पास जाता था साहब, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुर्बानी के लिए नहीं बोला साहब, और ना ही मैंने कभी ऐसा कोई काम किया जैसा आप बोल रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आज तक किसी को बलि के लिए नहीं कहा साहब, ना ही मैं कोई गलत काम करता हूँ। हाँ साहब, इमरान के अब्बा से मेरा मिलना जुलना था, लेकिन इमरान की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। इमरान को ही नहीं, मुझे लगता है करण को भी तूने इसी मकसद से गायब किया है। अल्लाह साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख उस्मान, एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए। हमने सुना है कि तेरी बीवी का करण के बाप के साथ चक्कर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म से बदला लेने के लिए तूने करण को गायब किया? साहब, अगर मुझे बदला लेना होगा ना तो मैं अपनी बीवी से लूंगा ना, धर्म से लूंगा। बच्चे की हत्या क्यों करूंगा साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सोचता था कि उस्मान दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इमरान के साथ ये सब करेगा। लेकिन उसे ये सब करने के लिए तो उसी बाबा ने बोला होगा ना, जिस पर तुम भी भरोसा करते थे। उन्हें देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ये सब बोलेंगे, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन भरोसेमंद है और कौन धोखेबाज। लेकिन कभी कभी धोखा भी वही लोग करते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। जरूर उस्मान ने वही किया होगा जो तुम चाहते थे। जब वो अपनी बीवी तुम्हें सौंप सकता है तो तुम्हारे कहने पे करण को गायब करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बस करो अंजलि, माना कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है, और अगर उस्मान ने ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस्मान ही नहीं, उसकी बीवी ने भी हमेशा खंजर घोंपा है तुम्हारी पीठ में। पर तुम्हें क्या, तुम तो उसकी अंगड़ाइयों में मशरूफ थे। अगर मुझे मेरा करण सही सलामत वापस नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी शगुन के साथ जहर खा लूंगी। अंजलि, हेलो, सर, मैंने इमरान के फादर सैयद से उस तांत्रिक और उस्मान के बारे में बात की। उसका कहना है कि उसको पहले कभी भी इनकी इंटेंशन पे कोई शक नहीं हुआ, और सर उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ अभी तक कुछ खास मिला भी नहीं है। सर करण के फादर आए हैं, उन्हें करण की फिरौती के लिए कॉल आया है। सर 5 लाख रुपए मांगा उन लोगों ने, और बोले कि दोबारा फोन करके बताएंगे कि पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। वो नंबर दिखाइए जिससे कॉल आया था। हाँ सर। इधर पुलिस करण की फिरौती मांगने वालों का पता लगा ही रही थी कि एक दूसरे थाना क्षेत्र में एक और बच्चे की लाश मिलने की घटना सामने आई। इसका क्या रिस्पॉन्स आता है मुझे बताना। जाओ। हाँ विनय। सर, करण के फादर को जिस नंबर से वो रैंसम कॉल आया था वो नंबर हबीबगंज के एड्रेस पे कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड है। जाकर देखता हूँ सर कौन है कृपा शंकर। ठीक है, कीप अपडेटिंग मी। तब तक मैं करण के फादर से पूछता हूँ कि वो किसी कृपा शंकर को जानते हैं क्या। ओके सर। अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए नहीं है आपके पास? मुझे पूरा यकीन हो गया है आपको कुछ पड़ी नहीं है करण की। अरे इतना मत कोस, पैसा जरूरी नहीं है मेरे लिए, बेटा जरूरी है। तो पुलिस के पास गए क्यों? हेलो, कृपा शंकर? नहीं सर, मैं ऐसे किसी नाम के आदमी को नहीं जानता हूँ। ठीक है सर, आप करण को सही सलामत बचा लेंगे ना?
देखिए आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन वो लोग आपको पैसों के साथ जहाँ भी बुलाएं आप मना मत करना, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने हमें सब कुछ बता दिया है। ठीक है सर। सर, हबीबगंज के एड्रेस पे जो नंबर कृपा शंकर के नाम पे रजिस्टर्ड था, वहाँ कोई कृपा शंकर नहीं रहता। विनय, हो सकता है उस कॉल का कनेक्शन उस्मान से हो, शायद उसी ने ये कॉल करवाया हो ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन करण के गायब होने के 10 दिन बाद रैंसम कॉल का आना, ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज सर प्रशांत विहार में नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। सर, प्रशांत विहार में नाला उसी तरफ से आता है जहां करण रहता है। हो सकता है लाश करण की हो। ये कपड़े हमें बच्चे की लाश पर से मिले हैं। क्या ये करण के ही कपड़े हैं? हमारा करण वापस करेंगे। नाजिया, बात को समझने की कोशिश। हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। नाजिया, लेकिन मेरी बात। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। सर, किडनैपर्स का उस्मान से क्या कनेक्शन होगा अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये किडनैपर्स कोई और हो और उन्होंने करण को पहले ही मार दिया और मारने के बाद फिरौती मांग रहे हो सकता है, लेकिन उन्होंने धर्म को कहा था कि वो दोबारा कॉल करेंगे। शायद उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमें डेड बॉडी मिल जाएगी। फिर भी देखते हैं वो दोबारा कॉल करेंगे या नहीं। काफी इंतजार के बाद भी करण के माता पिता को दूसरी रैंसम कॉल नहीं आई और ना ही पुलिस पहला रैंसम कॉल करने वाले से जुड़ी कोई जानकारी जुटा पाई थी। उस तांत्रिक और उस्मान के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल पाया था। इमरान मर्डर केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था और इस बीच करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, ये करण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई और इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि करण को काफी लंबे समय से मोलेस्ट भी किया जा रहा था। और सर, उसकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। क्या? करण को मोलेस्ट? जी हाँ। आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था? कोई अंदाजा है कौन हो सकता है? नहीं सर। ठीक है। अंकल मुझे पता है ये सब किसने किया करण के साथ। नवीन अंकल ने किया ये सब करण के साथ। नवीन अंकल ने धमकी दी थी कि अगर करण ये सब मम्मी पापा को बता देगा तो नवीन अंकल हम सबको मार देंगे। हमें वो बात मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए। दीदी, खतरा क्यों मोल ले रही हो? बोलोगी ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। करण ये सब मम्मी पापा को नहीं बताना चाहता था। लेकिन बेटा, अगर आपको ये बात पता थी तो आपको ये बात अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए थी। मैं बताना चाहती थी लेकिन कैसे बताती, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं सर, इसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती मेरी है। दरअसल मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसा माहौल ही नहीं दिया कि वो मुझसे खुलकर बात कर सके। इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सारा दोष है।
सर ये नवीन खंडवा का रहने वाला है, यहाँ किराए पे रहता था। काफी टाइम से उसके घर में ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है सर। नवीन का गायब होना उसे प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था और काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने नवीन का पता लगा ही लिया। साहब मैं मानता हूँ कि मैं करण के साथ वो सब कर रहा था, लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा साहब। उसे मारा नहीं तो भागा क्यों था? साहब करण गायब हो गया था और साहब मैं देख रहा था कि आप लोग आए दिन मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे। साहब मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको ये सब पता ना चल जाए कि मैं करण के साथ, इसलिए साहब डर कर मारा भाग गया था मैं। लेकिन साहब मैंने करण को नहीं मारा साहब मैंने करण नवीन अपने बयान पे कायम रहा कि उसने करण की हत्या नहीं की थी और तभी इमरान मर्डर केस से जुड़ा एक और राज सामने आया। सर इमरान के फादर सैयद के बारे में कुछ बातें पता चली। कुछ दिनों से सैयद के अपनी बीवी के साथ लगातार झगड़े हो रहे हैं और उनके घर से झगड़ों की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने इमरान की मां को कई दिनों से घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। जी तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो सब मायके गई हुई है। कुमार संगीता साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, मेरी बीवी यहाँ नहीं है। सर इसकी बीवी ने सब सच बोल दिया है। साहब ऐसा नहीं कि मैं अपने बेटे इमरान से प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन बेरोजगारी की वजह से बहुत तंगी आ गई थी। फिर नादिर साहब बाबा ने कहा कि अगर मैं अपनी सबसे अजीज चीज की ऊपर वाले को कुर्बानी कर दूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नहीं हुआ, बहुत प्यार करते थे वो इमरान को, मगर उनका दिमाग उस नादिर शाह बाबा ने खराब कर दिया और उन्होंने अपनी ही औलाद को। कैसा बाप है तू? अपने अंधविश्वास की वजह से अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर। जिस तरीके से अपने बेटे इमरान को मारा उसी तरीके से इस बच्चे को मारा, करण को। नहीं साहब, मैंने सिर्फ इमरान के साथ ऐसा किया, करण के साथ कुछ नहीं किया मैंने। इमरान अपने पिता के अंधविश्वास का शिकार हुआ था और उसके पिता को वो अंधविश्वास देने वाले नादिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन करण किसके अपराध का शिकार हुआ था, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। सर इन सबका मोटिव है करण के मर्डर में, लेकिन काफी जोर देने के बाद भी ना तो इनमें से कोई अपना गुनाह कबूल रहा है और ना ही इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक कुछ मिला है। विनय, इसमें हाथ उसी का है जिसने करण के फादर से करण की फिरौती मांगी थी, लेकिन एक बार रैंसम कॉल आने के बाद दोबारा कॉल नहीं आया। किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि कृपा शंकर नाम के फेक आईडी से लिया गया फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है। ओके सर। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को उस दुकान का पता चला जहां से फेक आईडी देकर वो नंबर अलॉट किया गया था और जल्द ही पुलिस ने उन लोगों को ट्रैक डाउन कर लिया जिन्होंने करण की फिरौती मांगी थी। सर जिस नंबर से करण के फादर को रैंसम कॉल आया था और वो नंबर जिस दुकान से फेक आईडी देकर खरीदा गया था उस दुकान को पता चला है सर, और वहां से ये भी पता चला है कि वो नंबर ये नरेश और जोगी ने खरीदा था। कौन है ये दोनों? सर ये दोनों राम बाबू की किराना शॉप पे काम करते हैं। तो राम बाबू ने करण से इस बात की दुश्मनी निकाली कि करण ने उसके बेटे अंकित को संदूक में बंद किया था। उठा के लाओ सबको। ओके सर।
नहीं साहब, साहब मुझे नहीं पता कि नरेश और जोगी ने क्या किया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा साहब। राम बाबू जी ने नहीं कहा था फिरौती मांगने के लिए, हम खुद ही मांग रहे थे। साहब उन्होंने हमें बताया था कि काफ़ी समय से उनके मकान मालिक का बेटा खो गया है और मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने सोचा कि उनसे झूठ बोल के पैसे मांग सकते हैं साहब। लेकिन हमने करण को किडनैप नहीं किया था, बस उसका गायब होने का फायदा उठा रहे थे। ऐसे नहीं बोलोगे तुम लोग, मारो इन्हें। सर बहुत मारा उन दोनों को, लेकिन वो लोग कबूल ही नहीं रहे कि उन्होंने करण को मारा है। और सर लगता नहीं है कि राम बाबू ने उन्हें सब करने के लिए बोला होगा। लेकिन करण की मौत का इस बात से लेना देना तो है कि उसने अंकित को संदूक में बंद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से करण की मौत पानी में डूबने से हुई है। करण को आखिरी बार जिस ग्राउंड पर देखा गया था वहां से वो नाला दूर नहीं है और उस वक्त उसके साथ गोविंद था। लेकिन गोविंद ने हमें बताया था कि उसने एक आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था, लेकिन वो आदमी कौन था इसका पता हमें आज तक नहीं चल पाया। शायद गोविंद ने हमसे झूठ कहा हो। मैंने झूठ नहीं बोला था अंकल, वो अंकल सच में करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। लेकिन आपके अलावा उन अंकल को करण भैया के साथ किसी ने देखा ही नहीं। सच बताओ, आपको मालूम है ना कि करण भैया को नाले में धक्का किसने दिया था? करण भैया को धक्का आपने दिया था ना? बेटा किसने बंद किया तुझे? करण। मेरा तो जी करता है उस करण का गला दबा दूं। देखो ना क्या हालत कर दी है मेरे बच्चे की। आज तो बहुत मजा आया ना, मैंने क्या 6 मारा। बेटा आपने करण भैया को नाले में धक्का क्यों दिया था? सच बताओ। मैंने करण भैया को जानबूझ के धक्का नहीं दिया, वो गलती से गिर गए थे। पापा मुझे घर जाना है, पापा मुझे घर जाना है, पापा मुझे घर जाना है, पापा मुझे घर जाना है। चलते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पोस्टमार्टम के मुताबिक करण की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी और पुलिस की थ्योरी ये थी कि 7 वर्षीय करण को शायद 5 वर्षीय गोविंद ने उस नाले में धक्का दिया होगा। लेकिन सच क्या था, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। करण की संदिग्ध मौत अब भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन ये साफ था कि करण नवीन के शोषण का शिकार हो रहा था। करण की इस नियति के लिए कहीं न कहीं उसके परिवार का तनावपूर्ण माहौल जिम्मेदार है। अपने बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए जरूरी है कि उनको एक बेहतर वर्तमान दिया जाए।